दोपहर में उनको यही कहा कि पिछला एलओबी अभी अपने माइंड से डिलीट कर दो, वो रिकॉर्ड खत्म हो गई है. नाउ इज द न्यू टाइम. New LOB has to, we have to understand the new LOB, which is very easy and it is very achievable. और अगेन आलोक सर, अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए. मुझे लगता है कि ब्रॉन्ज एंड अबव लोगों की तो लॉटरी ही निकल गई है. Absolutely correct, sir. Absolutely correct. There is no doubt in it. आलोक सर आए ना, उसके पहले मैं चाहूंगी सब अपने कैमरा ऑन कर ले भाई. लक्ष्मी माँ तिलक लगाने तभी आती है ना जब आपका मुंह दिखता है. अगर आप रजाई ओढ़ के बैठोगे तो मजा नहीं आएगा. यहाँ पे 1000 लोग आप लोग हैं, अगर यानी कि हमारा रूम फुल हो चुका है. अगर आप सीरियस नहीं है उसका मतलब है कि वो जगह किसी और की आप लेके यहाँ पे है. तो अगर आप सीरियस नोट और पेन लेके बैठे, अपने कैमरा ऑन करें और अपने डाउनलाइन को कहे YouTube पे जाके देखे ये रूम फुल हो गया है. YouTube में वो देख सकते हैं आज की मीटिंग और पॉइंट्स बनाया. एंड पहले आलोक सर आएंगे फिर आई थिंक और फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ये जो प्लान के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आलोक सर शुरू करें उसके पहले, कि ये प्लान में मुझे जो लग रहा है कि बिजनेस की स्टेबिलिटी और हम सब लोगों का रिटेंशन रेशियो, जो इंडस्ट्री का ऑलरेडी रिटेंशन रेशियो हमारा हाईएस्ट है, बट ये प्लान और लोगों को रिटेन करने के लिए बहुत एक्सीलेंट टूल है. और ये प्लान मुझे लगता है जहां तक कि एक इंडस्ट्री में हमने अगेन मैं कहूंगा कि एक क्रांति बनाई है इस प्लान के द्वारा. ऑफ कोर्स हायर लेवल के कुछ लोगों के इनकम्स जैसे DUCD और अपर लेवल्स की इनकम के ऊपर इफेक्ट आएगा, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. अभी जो जरूरत है, नीड ऑफ द आवर इज दैट बेस लेवल पीपल शुड गेट substantial share of their incomes. So Alok sir, can we start? Sir, I definitely can start. The only thing is कि इतनी सारी डिस्कशन, इतनी सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं. तो ये हैंड रेस करने के पीछे क्या कारण है? अगर आप मेरे से हैंड रेस करके अगर आप हेलो करना चाह रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं सर. और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं और आप मुझे हेलो करना चाह रहे हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक बात जरूर मैं ऐड करूंगा, खुशी तो है कि वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए जो रिस्पेक्ट है ये उनका और बढ़ गया है और आप लोग रियली इसके हकदार हैं. So carry on, Alok sir. Thank you so much. और management definitely is there who deserves this kind of an appreciation. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बिकॉज हम जितना ज्यादा आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो स्क्रीन उतनी ज्यादा मूव कर रही है, तो थोड़ी देर हैंड रेस नहीं करिएगा. हैंड रेस सिर्फ तब करिएगा जब आपके पास जब हम बोलेंगे कोई क्वेश्चन अगर है आपका तो वहां पर करने के लिए. एंड इन द मीन टाइम जो भी हमारे डिस्कशंस होंगे, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ है कि ऑनेस्टली मैं एक प्रेजेंटेशन भी नहीं प्रिपेयर कर पाया हूँ आपके लिए. आज दोपहर में सब कुछ हुआ, मैंने भी तभी सुनने के बाद मैंने सारी करी और उसके बाद से लेकर के आप लोगों के पास तो अब आया हूँ. मैं दीपल मैम और नीलेश सर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के पास तो अब आया हूँ, लेकिन इसके पहले आपके एम्बेसडर्स ने मुझे छोड़ा नहीं 5 मिनट के लिए भी कि मैं कुछ और कर सकूं. राइट? तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे कि आलोक टंडन में प्रेजेंटेशन दिखाने वाला है तो आई एम रियली गोइंग टू डिसअपॉइंट यू ऑल. दैट मैं कोई प्रेजेंटेशन आपको भी दिखाने वाला हूँ. प्रेजेंटेशन कोई नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन हाँ मैं डिस्कशन बहुत सारे करने वाला हूँ आप लोगों से. आज का जो डिस्कशन था, आज का जो दिन था, उसमें जो बहुत सारी कुछ खास बातें थी और उनमें हमने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपके आगे कुछ न कुछ चीजों को लेकर के हम आपके पास आए. और जो एक बहुत खास चीज थी वो ये थी कि जो अभी तक आप लोगों की रिक्वेस्ट थी पीछे और आप लोगों के सजेशंस थे, उस पे बहुत ज्यादा मैनेजमेंट ने ध्यान दिया और बहुत कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करी जो आपने अपने एम्बेसडर्स के थ्रू मैनेजमेंट तक पहुंचवाई थी कि आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है. एंड थैंक यू दीपल मैम, थैंक यू नीलेश सर, जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी टीम की बातों को वहां पर रखा, अपने लोगों की फीलिंग्स को रखा और डेफिनेटली कन्विंस मैनेजमेंट पीपल ऑल एम्बेसडर्स टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स
जो बहुत जरूरी थी आप लोगों के लिए, और दैट हैज बीन डन। सो कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपके लिए अब वो सिचुएशन आ गई, वो दिन आ गया कि आप अपने बिजनेस में इस प्लान से जो भी चीज करिए और जो ऑफर्स और स्कीम्स दी हैं उससे आप अपने बिजनेस को कई फोल्ड आगे बढ़ा सकते हैं, कई फोल्ड आगे बढ़ा सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात हुई, आप लोगों ने जब सब लोगों ने वहां पर देखा होगा, करीब करीब मैं देख रहा था कुछ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डिफरेंट चैनल्स पे जाकर के इसको देखा है, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। टोटल 5 लाख लोगों ने देखा, आई थिंक 5 लाख से, हाँ 5 लाख से ज्यादा लोग, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। हाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने, क्योंकि तो फिजिकल कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, और मल्टीपल उसपे चल रहे थे अपने जो 4 चैनल्स हैं वहां पर चल रहे थे, तो बीबीडी के यूट्यूब पे, वेस्टीज के यूट्यूब पे, प्लस फेसबुक के पेज पे, सो एवरीवेयर इट वाज अवेलेबल। तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो इतने सारे लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मुझे पता है कुछ सवाल आप लोगों के पास में आने शुरू हुए होंगे और बहुत सारे लोगों ने कुछ पूछा भी होगा, आप लोगों ने भी उसमें से बहुत सारी चीजों के आंसर सारे दे दिए होंगे, और ऑलमोस्ट क्या 100% आंसर्स आप लोगों के पास हैं और आप लोगों ने दे दिए होंगे। बट फिर भी अगर कुछ एक दो चीजें जो मेजर आपके पास आ रही थी, जो यू वुड लाइक मी आल्सो टू एड्रेस राइट नाउ, फर्स्ट टू इनिशिएट विद, आप मुझे वो बता दीजिए, सो दैट मैं वहां से एक बार शुरू करूंगा, फिर जो मोमेंटम आएगा उसके बाद मैं आगे लेकर के चलूंगा। सविता मंडल जी ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, थैंक यू मैम, कि सर आप आए हो तो नॉलेजेबल सेशन देने वाले हो, काफी है, तो पता नहीं कितनी नॉलेज थैंक यू सो मच। So that's something which is going next. तो आज के सेशन में क्या, what was that first thing that came to you? जब हो गया तो पहली चीज क्या थी जो आपके पास आई थी? सर बेसिकली ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार एंड डायमंड के लिए जैसे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि उन लोगों के चेक्स वो चाहें तो वो उस लेवल पे ले जा सकते हैं जो शायद पहले पॉसिबल ही नहीं था। सो आई वांट कि आप उस चीज के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें कि जो ब्रॉन्ज का हमने 2600 जो पूल हमने लॉन्च किया है उससे अगर हम शुरुआत करें तो बहुत सारे लोगों को बात क्लियर होगी उस चीज के ऊपर। I know, I understand. सबसे अच्छी चीज जहाँ से शुरुआत हुई कि अभी तक हमारे पास 9 तरीके की इनकम थी, हमने उसे 10 तरीके की इनकम में कन्वर्ट कर दिया। Yes. Another interesting thing कि जो वाली जब कभी भी स्टेज पर आते हैं, जब कभी भी आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि सबसे मुश्किल जो लेवल है और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का, क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर सबसे टफ टाइम होता है। आपकी शुरुआत होती है, आपको सबसे ज्यादा ना सुननी पड़ती है, आपको सबसे ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, आपको पता नहीं होता कि ब्रॉन्ज बनते कैसे हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हो, लोगों से मिलने जाते हो, लोग आपके अचीवमेंट्स को पूछते हैं जो आपके पास शो करने के लिए नहीं होते, उसके बाद भी आप मेहनत करके उस लेवल को अचीव करते हो। तो उस पर बहुत फोकस था। तो जब उस पर ब्रॉन्ज लेवल की बात हुई तो पहले भी एक 4% का पूल तो क्रिएट कर ही लिया था आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बट जो चीज अभी जो 2% का पूल क्रिएट किया उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ, जैसे कि टीम बिल्डिंग बोनस के तरीके से लेकर के आए कि इस पे अभी तक आप कैसे क्वालिफाई करते थे 2 करोड़ क्लब में, दैट वाज लाइक आपको एक्सक्लूसिव वीवी करना पड़ता था, दैट वाज 3300 एक्सक्लूसिव अपने ग्रुप को छोड़ के, यानी जो भी हाँ 11% के ग्रुप को छोड़ के। एक्सक्लूसिव वीवी का मतलब होता है 5, 8, 10% वाली लेग्स प्लस आपकी अपनी सेल्फ आईडी पर जो आप खरीदते हो, दैट इज एक्सक्लूसिव वीवी। तो उससे 3300 करना पड़ता था। नाउ द डिस्कशन वाज कि हम रिस्ट्रिक्ट क्यों करें, क्यों नहीं ज्यादा लोगों को करने का मौका दें। एक पूल क्रिएट किया जिसमें ये किया कि आप ज्यादा लोग उसमें क्वालिफाई कर सके। तो वो कैसे करेंगे? वो ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे कि अपनी 5, 8, 10 और 11% यानी कि पूरा बिजनेस मिला करके जो 2600 पीवी है उससे ज्यादा करेगा वो उस पूल का हकदार। यानी कि पहले तो 4% के हकदार थे ही, अभी प्लस ये 2% और, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? यानी कितना इनकम में आपके हिसाब से क्या फर्क पड़ सकता है? और मैं उसकी भी बात करूंगा, इनकम की भी बात करूंगा। पहले ये समझिए कि कितना अब आसान, जो चीज आसान होती है ना
पहले उसको समझिए कि आसान है, हमारे लिए चीजें इजी हो गई। 3300 पीवी एक्सक्लूसिव करने की जगह 2600 पीवी टोटल पीवी पीजीएस हमारा होगा, पर्सनल ग्रुप सेल्स, और उसके साथ हम स्कूल में आ जाएंगे, स्कूल के हकदार हो जाएंगे। तो 4% के साथ 2% और। अब एक सवाल, मैं डाउट सारे क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, एक सवाल और किसी का बीच में आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो सवाल आ सकता है अपने आप एड्रेस करूं, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हैं जो पूछ नहीं सकते मुझसे डायरेक्ट, तो उनको भी आसानी होती है। मैं इसलिए कुछ चीज करूंगा। और मैम अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आए, कुछ आए, तो आप प्लीज बीच में रेज कर लीजिएगा, सो दैट आई कैन एड्रेस देन एंड देयर। ना अगला सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जो नया ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेगा उसको क्या करना होगा, राइट? कोई पहले से ब्रॉन्ज है, वो अपनी 5, 8, 10 और 11 की मिलाकर के पहले से ब्रॉन्ज है, उसने ब्रॉन्ज मेंटेन किया, राइट, और उसने ब्रॉन्ज मेंटेन किया 2600 पीवी से वो आ गया, क्योंकि उसकी सारा बिजनेस काउंट हो गया। अब कोई नया है, कोई पहले से नॉन क्वालिफाइड था, फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके लिए ये बात समझनी है कि उसका ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया वही है, 2001 एक्सक्लूसिव पीवी। अच्छा, तो ब्रॉन्ज तो वैसे ही क्वालिफाई करेगा 2001 पीवी से जैसे करता है, लेकिन उसका जो एक और लेगा ना, जो ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने में काउंट नहीं हुई 11% वाली, इस पूल में वो काउंट हो जाएगी। ओके, अच्छा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं बीच में आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैंने दूसरी आईडी से भी ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उस पर आपको ये स्केच करके भी बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में अपने आप को स्क्रीन शेयर भी आप मेरे ख्याल से परमिट कर देंगे मुझे करने के लिए, अलाउड है, मैं कर लूं? कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। अंकित सर को स्क्रीन शेयरिंग वो है, तो थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ यहाँ पर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Okay. See, this is you, and you is a non-qualified. He is as of now. Suppose he's 10%, right? और 10% yes, और उसकी अपनी कुछ qualified legs. ये इसकी 6 legs है। इसमें से जब ये इस महीने 11% बनेगा, तभी ये ब्रॉन्ज राइडर क्वालिफाई करेगा ना। इस महीने जब ये ब्रॉन्ज 11% बनता है, तो इसके 1 लाख से इतना बिजनेस आता है कि ये लाख भी 11% हो जाती है, और बाकी की लाख इसकी 5% से 10% के बीच में है। यस, तो जब ये यहाँ से 2001 पीवी करता है, तो ये ब्रॉन्ज क्वालिफाई करता है। ओके, अब इसको ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, तो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के लिए एलिजिबल हो गया। अब इसको राइट, अब इसको टीम बिल्डिंग बोनस के लिए भी अगर क्वालिफाई करना है, तो ये वाला 2000 पीवी 1 पीवी तो काउंट होगा, और अगर इस लेग से इसने 600 पीवी से ज्यादा किया है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। पुट टुगेदर इसका 2600 पीवी प्लस हो जाएगा, तो ये इस पूल में भी आ जाएगा। ओके, ग्रेट, राइट? तो आई होप मैं इस चीज को समझा पाया। यस, 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 राइट। तो ये क्लैरिटी मुझे देनी थी कि अगर आप इस पूल में आ रहे हैं, तो आपके 11% का बिजनेस भी काउंट होगा, 11% लेग का भी, नॉन क्वालिफाइड लेग का बिजनेस भी काउंट होगा, और आप कोई भी, मतलब जो नया बन रहा है वो भी क्वालिफाई कर सकता है, और अगर वो अपनी 5 से 10% की लेग से भी अगर 2600 पीवी कर लेगा या उससे ज्यादा कर लेगा, तो भी आ जाएगा। ओके, राइट? तो एनीवेज जो 2600 पीवी कर रहा है और क्वालिफाइड ब्रॉन्ज है, तो वो इस पूल में आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और मेरे ख्याल से ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, जहां से आपको अपने बिजनेस को करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट? ओके, सो मैं यहाँ से इसको अनशेयर करता हूँ, देन आई एम अगेन। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आई, ये बहुत आसान हुआ। अब इसी में सिल्वर डायरेक्टर के लिए क्या किया कि अगर आप सिल्वर डायरेक्टर बन रहे हैं, तो आपको सिल्वर डायरेक्टर पे अपना 2100 पीवी अपने साइड से करना है।
1800 पीवी तो अभी आप करते हैं, अभी आप 2001 नहीं 2100 पीवी करना, 300 पीवी ज्यादा करते हैं तो आप उस पीवी में चले जाते हैं। तो आप उस ग्रुप में जाते हैं तो आप 300 पीवी ज्यादा करते हैं तो आप उस पूल में आ जाते हैं। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें ये बात को समझनी है। तो आपके लिए क्या हो गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए 2600 पीवी और उसके अलावा आपको रिमेनिंग करने के लिए 2100 पीवी करने हैं, वो भी साइड वॉल्यूम से। तो साइड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, साइड वॉल्यूम का मतलब होता है आपका जितना भी बिजनेस साइड से आ रहा है 5, 8, 10, 11 नॉन क्वालिफाइड टेक जो भी है उनका जो बिजनेस आपके साइड में काउंट होता है प्लस आपकी अपनी आईडी का, वो सब मिलाकर के आपका साइड होता है। तो आपको 2100 पीवी साइड करना है। तो ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए इस 2% के टीम बिल्डिंग बोनस में क्वालिफाई करने के लिए मुझे एक्सक्लूसिव पीवी का क्राइटेरिया तो हटा दिया, तो आपके लिए आसान कर दिया। सर एक सवाल था इसके अंदर जी इनका क्राइटेरिया इस महीने जो पीवी करेंगे उससे गिना जाएगा या पीछे का, समझो पहले वो सिल्वर या गोल्ड थे एंड अगर अभी वो ब्रॉन्ज होते हैं तो कैसे होगा? एग्जैक्टली मेरा अगला पॉइंट ये था। थैंक यू सो मच मैम कि आपने बात यहाँ पर पूछी। अब पूछिए, चिराग जी का क्वेश्चन है। इस पूल में क्वालिफाई करने के लिए आपका करंट मंथ का लेवल कंसिडर होगा। अगर आप पहले सिल्वर थे या आप पहले गोल्ड या स्टार थे लेकिन इस महीने आप ब्रॉन्ज या सिल्वर ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो भी आप इस पूल के हकदार होंगे। आपका परमानेंट लेवल इसमें काउंट नहीं होगा, करंट मंथ लेवल पर ही ये दिया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया, राइट? यस सर। अच्छा, बीच में हीरेन जी कुछ पूछ रहे थे सर। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अगर टेक्स्ट कर देंगे तो मैं देख लूंगा, है ना, प्लीज, और मैं उसका आंसर दे दूंगा श्योर। So this is about this interesting thing for the first pool, that is a team building pool, 2% का pool जो ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए। Now मैम आपने जो बात कही थी कि इसमें कितना चेक बढ़ सकता है, क्या इनकम आ सकती है। देखिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बात कहीं पर बोलना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोल रहा होता ना तो वो लोग कोट कर देंगे कहीं पर भी, ये आलोक सर ने बोला था। तो अभी ऑनेस्टली इसकी जो वैल्यू समझ में आएगी, एक्चुअल निकल के आएगी। देखिए होता क्या है, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि इस पूल की इसमें पॉइंट, इस पूल में एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकलेगी, राइट? कितने लोग क्वालिफाई करेंगे बता सकते हैं, जस्ट यू नो एक आउटलाइन, नॉट। देखिए मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बोलूं जिसको कि थोड़ा सा गेस वर्क करना होगा, मतलब देयर इज नथिंग टू बी कोटेड, मैं फिर बोल रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ कि प्लीज डू नॉट कोट इट, और इसको कमिटमेंट के तरीके से मत लीजिएगा, कल को आप क्लेम करते हैं तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ब्रॉन्ज और सिल्वर है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे गेस करिए कि जब हमारे पास 2 करोड़ का पूल था, राइट, उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार तक कवर होते थे, तो उसकी जो वैल्यू आती थी, राइट, उस वैल्यू में अब वो गोल्ड और स्टार उसमें नहीं है, सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर है। हमने क्राइटेरिया रिड्यूस किया है, तो अगर वॉल्यूम उतना भी बनता है तो ऑलमोस्ट उतनी वैल्यू एक्सपेक्टेड आनी चाहिए जो आपके 2 करोड़ पूल में आती है। यानी कि मुझे लगता है कि 40 से 50% चेक हम आराम से देख सकते हैं सिल्वर्स एंड ऑब्वियस जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो उनका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है, राइट, जब वो 2600 पीवी से क्वालिफाई करेंगे तो जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बनेगा उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब 50%, 40 to 50% चेक तो मिनिमम आपको जाना चाहिए। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अभी बड़ी असम्पशन है। हाँ वो तो देखो, वो तो 10 जुलाई के बाद ही में आएगा। कि अगर कोई मान लेते हैं 5,000 कमा रहा है तो वो 7.5 तक जा सकता है, इस पूल को इंक्लूड करके थोड़ा सा अप भी हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल एक सिल्वर का अगर स्ट्रक्चर अच्छा है और अगर वो 2 मल्टीपल में ले रहा है, बिकॉज इस प्लान के अंदर हमने सिल्वर को और एक डेप्थ में एलओपी दी है। अभी बार आएंगे, ये तो हम सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर और ये 2% वाले पूल पर ही टिके हुए हैं। अभी टोटल इनकम पर बात नहीं करिए, ये तो एक इनकम ऐड कर रहा हूँ। तो पहले 5,000,
फिर उसमें 2500 और ऐड करिए, अब इसके बाद आगे चलेंगे फिर और ऐड करेंगे। एक और सवाल है कि सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाइड 2100 पीवी में 11% लाइन के पीवी काउंट होंगे? जी होंगे ना? यस बिल्कुल होंगे। हाँ होंगे यस ओके। क्योंकि वो साइड, क्योंकि जैसे आप साइड पे भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो साइड पीवी में क्या होता है, आपकी नॉन क्वालिफाइड लेग्स आ जाती है, तो यहाँ पर भी आ जाएंगी। मतलब इसमें आप एक और चीज देखिए, मतलब जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसको कहाँ तक ध्यान में रखा है कि ऐसा भी होता है कि आपके एक टाइम आता है जब आपके जब से हमने 11% किया है, तो आपकी 6 लाख में से 5 लाख 11% पर होती है, सही बात, क्वालिफाई नहीं कर रही होती, लेकिन आप क्वालिफाई करते हो सबका एक्यूमुलेट करके। सही बात तो है। उस सिचुएशन में भी आपको ये पूल का बेनिफिट मिलने वाला है। ग्रेट, अगर आपकी 6 लाख 11% है और नॉन क्वालिफाइड है, लेकिन आप एज एन अपलाइन क्वालिफाई करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो भी आपको इस पूल में इनकम में जगह मिलेगी। अगर आप सिल्वर हो, आपकी 1 लाख क्वालिफाइड है और आपकी 5 लाख 11% नॉन क्वालिफाइड है, वहां से आपकी साइड आ रही है, तो भी आप इस पूल में आ जाओगे। मुझे लगता है पहले जितने भी पूल निकाले वेस्टीज में, उसमें कोई भी पूल में ये क्राइटेरिया नहीं था, हर एक पूल में पर्सनल ग्रुप सेल्स वॉल्यूम का ही क्राइटेरिया था। एग्जैक्टली सर, में हमने एक्सक्लूसिव पीवी लिए थे, लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें कि आपका साइड बिजनेस इंक्लूड किया है, आपका टोटल बिजनेस इंक्लूड किया है। ये तो मुझे लगता है कि पहले हमने टफ टास्क लोगों को करवा लिया है और अभी हम इजी टास्क दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई हो जाने चाहिए इसमें। सर ऑब्जेक्टिव यही है, ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि स्कूल में बहुत सारे लोग आने चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हमारे अगर 2 करोड़ के पूल में अगर हमारे पास 2 से 3,000 लोग आते थे, तो स्कूल में कम से कम 8 से 10,000 लोग आने चाहिए। आराम से हो जाना चाहिए। यस, तो इतने सारे लोगों को बेनिफिट देना है, इसलिए बड़ा किया है कि ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और बेस लेवल का चक्कर हटा दिया ना, वो बहुत अच्छा हो कर दिया, क्योंकि कई बार कई लोग बेचारे जबरदस्ती 11% में वो डाइन होने से क्वालिफाई हो गया और वो पूल का मजा उनसे छूट रहा था। तो ये बेस लेवल का चक्कर हटा दिया, वो बहुत अच्छा कर दिया। जी Yes, सर, जस्ट फॉर 10 सेकंड एक फोन आ रहा है। सो आई थिंक आप सबको थोड़ा समझ में आ रहा है आज का प्लान, हर एक चीज को समझ के लेना, क्योंकि डाउनलाइंस और पूछेंगी, और जितने भी ब्रॉन्ज एंड सिल्वर है उनकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो जानी चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए अभी से। नीलेश सर आपको कुछ स्ट्रेटेजीज भी देंगे इसके लिए, वो तो कर ही सकते हैं ना। तो अनुसु जवाब जी क्या सर, सॉरी नहीं आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, मैं सॉरी, मुझे बोलना चाहिए कि मैं बीच में फोन पे चला गया था। हम बात करते रहेंगे, आप कैरी करिए सर। जी, तो अभी एक पूल का ये डिस्कशन हुआ कि ये जो एक पूल है, इस पूल का क्या बेनिफिट हमको मिल रहा है और इस पूल के लिए हमें क्या जाना। अब बात करते हैं इसके बाद जो और छोटी छोटी चीजें कंपनी ने यहाँ पर हाईलाइट करी, वो ये थी कि ट्रेवल फंड में जो किया कंपनी ने, गोल्ड डायरेक्टर ऑनवर्ड्स कर दिया, राइट। जब गोल्ड डायरेक्टर ऑनवर्ड्स कर दिया तो सिल्वर और उसका जो 5% का पूल था उसको घटा करके 3% का कर दिया, ये चेंज किया, जिससे कि हमारे सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए जो एक पूल क्रिएट किया, तो वहां से उनके पास बेटर इनकम आ सके। और कुछ लोगों का बीच में सवाल आया था, तो मैं यहीं पर हैंडल कर लेता हूँ कि कंपनी विल इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली, और आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपको अगर गोल्ड आपने जितने सिल्वर हैं और वो जैसे गोल्ड क्वालिफाई करेंगे तो वापस ट्रेवल फंड के पूल में पहुंच जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको ट्रेवल फंड के पूल का बेनिफिट लेते रहना है, और अगर आगे चलना है तो जल्दी से अपने लेवल को चेंज करिए और गोल्ड बनिए और उसका बेनिफिट लीजिए, राइट। आप गोल्ड क्वालिफाई करेंगे, जिस महीने गोल्ड क्वालिफाई गोल्ड मेंटेन करते रहेंगे, ट्रैवल फंड का बेनिफिट आप लेते रहेंगे, राइट। सो एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं, जो अगला चेंज हुआ वो था कि अब एलओवी पर आए सर। यस एलओवी के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो मुझे पता है मैं पिछले जा रहा था क्योंकि एक्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, बल्कि आप एलओबी बताओ। कल्पेश सर बैठे हो यहाँ पर सामने, बोले ध्यान से सुन रहे हैं, कह रहे हैं एलओबी पे बात करो तो बात करें, ये सब बातें क्या करें। सभी लीडर्स लोगों को ये डर लग रहा है कि मिनिमम गारंटी अगर नहीं मिलेगा तो हमारे एलओबी कैसा आएगा। चलिए उस पर भी बात करूंगा मैं। एलओबी के लिए बहुत सिंपल सा रूल किया कंपनी ने। देखिए एलओबी के रूल वही है, जब आपके किसी भी लेग में 5625 पीवी होगा तो वो उससे अप्लाइन टू एलओबी, वो उसका अप्लाइन एलओबी लेगा, राइट, वो एलओबी लेग बन जाएगी आपकी। तो रूल वही है, रूल में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है, जो उसका चार्ट था कि कैसे कैलकुलेट होगी, राइट, वो उस चार्ट में है, राइट। एलओबी कैसे कैलकुलेट होती थी, एलओबी सिल्वर डायरेक्टर पर लेवल पर क्या होता था, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ। सिल्वर डायरेक्टर लेवल पर होता था चार्ट, अगर हम पहले का बना करके देखिए कि आप हैं, आपके नीचे ये है, जो कन्वर सर ने भी चार्ट बनाया था, मैं उसी तरीके से एक चार्ट आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप ये देख करके चलिए कि सिल्वर डायरेक्टर पर आपको जितना भी आपके डाउनलाइन में जहाँ 5625 होता है उसकी अपलाइन को 5% मिल जाता था। अगर डाउनलाइन ने 6000 किया है तो उसका 5% उसको मिल जाता था 300 पॉइंट, और आपको अपने साइड का मिलता था, और आपको अपलाइन गारंटी देनी होती थी। तो जितना आपके पास 5625 से आपको जो आ रहा है एग्जैक्टली वो ऊपर जाता था, तो आपके पास बचता कितना था, जितना आपके पास साइड में होता था। प्रैक्टिकल यही था, अगर आपने साइड से 2000 पीवी किए हैं और नीचे से आपने 5625 करे हैं तो 5625 से आपको 5% आया, और एग्जैक्टली वही आपकी अपलाइन मिनिमम गारंटी चला गया। तो 2000 जो था आपका पीवी, उसका 5%, यानी कि 100 पॉइंट आपके पास वो एलओबी पॉइंट बनते थे, मल्टीप्लाइड बाय 18, राइट। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी क्या हो गया कि अगर आप सिल्वर हैं, आपने साइड से 2000 किया और आपकी डाउनलाइन ने 6000 किया, तो आपके साइड के 2000 से 6% आपको मिलेगा, और आपकी डाउनलाइन ने जो 6000 किया उसका 5% मिलेगा। अभी आपके पास कितना हो गया, 6000 का 5% 300 पॉइंट, और 2000 का 6% 120 पॉइंट, यानी कि 420 पॉइंट्स आपके पास हो गए, और आपको अपनी अपलाइन को कुछ नहीं देना है मिनिमम गारंटी। अभी आपके पास पहले 100 या आपके पास बच रहा था 100 पॉइंट, अभी आपके पास आ रहा है 420 पॉइंट्स। अगर पॉइंट ज्यादा है तो आपकी एलओबी ज्यादा बनेगी, राइट। सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ तक तो ये एवरी सिल्वर, ये सिल्वर अगर अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि वो एलओबी लेते हैं तो उनकी इनकम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और काफी ज्यादा आएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर, जैसे मैंने भी शेयर किया था, तो मैं चार्ट बना के भी शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो नीलेश सर कर दूं क्या चार्ट बना के क्लैरिटी के लिए? हाँ सर कर दीजिए। सबको जानना, यस और नो चैट में लिखिए फटाफट। जो सवाल आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा नोट करके रखती हूँ जो बाद में। बिल्कुल। बहुत सिंपल है। अगर ये आप व्यू है और आपके नीचे ए है, राइट, और ए के नीचे बी है, यू को अप्लाई ले लीजिए, ए और बी। तो बी अगर 6000 पीवी करता है और ए 2000 पीवी करते हैं, और यू, ये क्वालिफाइड कोई भी लेवल हो सकता है। तो मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। पहले क्या होता था, लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ से 5% एलओबी इसको आएगी, तो 300 पॉइंट एलओबी के आते थे, और इसका 5% और मिलता था, यानी कि 100 पॉइंट। तो ए के पास टोटल होते थे 400 पॉइंट, और इसकी से अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देनी पड़ती थी 282.5। तो इसके पास जो बचता था वो इसका अपना होता था, यानी कि 117.5 या 118 मान लेते, 282 अगर लिख देता हूँ यहाँ पर राउंड फिगर में, तो 118 पॉइंट इसके पास बचते थे, और ये एलओबी में कन्वर्ट होते थे। बराबर है, ये पहले का प्लान है, ये पहले का। अब क्या किया, नाउ वी हैव मेड सम चेंजेस। मैं इसको अब वापस यहाँ से, अब ए के साथ क्या होने वाला है ये मैं बता रहा हूँ। पहला आप याद रखिएगा, पहले क्या आया था उसके पास, इसके पास बचा था 118, राइट। अब क्या होगा,
जब यहाँ पर बी ने 6000 किए तो अब करंट प्लान में बिल्कुल डायरेक्टर बोनस की तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा, इसको अपने साइड का मिलेगा 6% और यहाँ से मिलेगा 5%, यानी कि 120 पॉइंट एलओबी के यहाँ से मिले और 5% यानी कि 300 पॉइंट यहाँ से मिले। तो इसके पास टोटल आ गए 420 पॉइंट्स। अब इसको यू को अपनी अपलाइन गारंटी नहीं देनी है, तो इस पर उसकी चेक कैलकुलेट होगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो मैं इसको 118 को 120 अगर कर लेता हूं तो 120 इंटू 18 इंटू में अगर 2.5 से लगाऊं, ठीक है सर? करेक्ट। वो चेंज होगा थोड़ा बहुत शायद, पर हाँ ठीक है, ये पहले के हिसाब से आप कर रहे हैं। मैं पहले के हिसाब से सिर्फ ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अप्रोक्स आइडिया कि कितना अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आ सकता है। मैं इस पर वर्कआउट अगर करता हूँ तो दिस विल बी 120 इंटू 18 इंटू 2.5 तो 5400 ये रुपए की एलओबी बनती थी। अब अभी इसका हो गया 420 इंटू 18 इंटू 2.5। मैं एग्जैक्टली वही लेकर के चल रहा हूँ, हाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना? एप्पल टू एप्पल सिमिलर कैलकुलेशन करता हूँ। तो 420 इंटू 18 इंटू 2.5 ये बन गया 18,900। वाओ, ये सिर्फ एलओबी की होगी, बाकी सब अलग, डायरेक्ट बोनस वो सब अलग। ये सिर्फ एलओबी में इसमें 13,500 की इनकम बढ़ गई। एवरीवन इसके लिए जरा जोरदार जरा यस Downtown in the city, I'm a wanted. सारे लोग साला बोले मुझे wanted. दिल से मोहब्बत थोड़ी ज्यादा. क्लैप्स कुछ तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ में आ रहा है आप सबको? This is something that we need to understand कि इस तरीके से ये चेंज किया जिससे कि अब आपके को ये बेनिफिट मिलेगा। अब किसी का सवाल है कि अपलाइन को फिर क्या मिलेगा? चलो ये तो वेरी गुड, हाँ मुझे पता था ये सवाल आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर यू बनाया था। अब मैं ये लेकर के चलता हूँ कि जो अपलाइन है, जो जिसका कि नाम हमने यू रखा है, वो यू फॉर अपलाइन। अब ये भी सिल्वर है और साइड से 2000 पीवी कर रहा है, तो क्वालिफाइड सिल्वर हो गया। तो रूल तो इसके लिए भी वही चलेगा, इसको अपने साइड से 6 मिलेगा और Downtown in the city, I'm a wanted. सारे लोग साला. इसका 5 मिलेगा और इसका 4 मिलेगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको पहले क्या मिलता था, इसको मल्टीपल एलओबी नहीं मिलती थी, इसको इससे सिर्फ एमजी मिलती थी, मिनिमम गारंटी 5625 पीवी की मिलती थी, ठीक है? ये ओल्ड था। अब इसको क्या मिल रहा है, अपने साइड का 6, नीचे वाले के साइड का 5 और इसका भी 4। सिल्वर को, राइट? हाँ, तो सिल्वर को 5625 मिला, यू को अपने साइड का 100 मिला और ये 5625 ऊपर चला गया, तो इसके पास यही 100 बचा पहले। और उसको ऊपर भी मिनिमम गारंटी देनी नहीं है। हाँ, अभी क्या हुआ, अभी ये देता था, पहले 5625 नीचे से लेता था और ऊपर दे देता था, तो इसके पास अपनी साइड का बचता था 100। हाँ राइट? राइट। अब यू को क्या मिलेगा, इसका 6%, 2000 का 6% मतलब 120, इस 2000 का 5% यानी 100 और इस 6000 का 4% यानी कि 240। तो इसको मिला 6460 पॉइंट। अब 460 इंटू 18 इंटू 2.5 लगाओ, इसकी इतनी एलओबी बन गई। पहले इस पे को सिर्फ इस पर आती थी, अब इस पर आई। 100 पॉइंट पर अगर आती है तो 100 पॉइंट पर अगर आती है तो कितनी होती है, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, 100 इंटू 18 मिलाकर के हो गया 1800 इंटू 2.5। इसकी कैलकुलेशन मैं निकालता हूँ, कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा।
इसका कैलकुलेशन बनेगा 1800 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 4500। इधर इसको मिलने बचने वाला था 4500। अब इसको इधर कितना बचेगा? इसको बचेगा 460 इंटू 18 इंटू 2.5 यानी कि 20,700। सर और एक जो सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे यू सिल्वर है एंड ए जो है वो गोल्ड हो गया, ठीक है, तो फिर यू को कैसे मिलेगा? गोल्ड है तो नीचे से भी, यानी पहले ऐसा होता था ना लेवल, नीचे वाला अगर हायर लेवल जाता है तो सिर्फ 1 लेवल मिलता था या तो फिर मिनिमम गारंटी मिलता था, तो अभी कैसे होगा सर? मैंने देखिए आपने कहा, मैंने बी के बाद बगल में सी और बना दिया, ए को गोल्ड कर दिया। हाँ, अब सी अगर 2000 पीवी कर रहा है, 2001 पीवी या 2600 पीवी कर रहा है, ये ब्रॉन्ज है, हाँ, राइट? तो भी ऐसे ही आएगा 654, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी आप सिल्वर है, आपकी डाउनलाइन गोल्ड हो, स्टार हो, डायमंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने बड़ी डाउनलाइन उतनी बड़ी इनकम। मैं यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिर से कहूंगा कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि एलओबी करंट कैलकुलेशन है ना, वो डायरेक्टर बोनस के हिसाब से होगा 54321। बिल्कुल। तो आप डायरेक्टर बोनस का चार्ट ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन आपकी एलओबी उसी तरह से होगा। हाँ, और पुराना वाला एलओबी आप डिलीट कर दीजिए। इस नए प्लान में आपको ना कुछ ऊपर देना है, मिनिमम गारंटी देना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका अगर ये एग्जांपल है, अगर आप सिल्वर है और आपके नीचे अगर डायमंड भी है तो भी आपको जो लीडरशिप जो पहले के प्लान में जब डायरेक्टर बोनस मिलता था उसी तरह से आपको एलओबी मिलेगा। उसमें लेवल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके नीचे बड़ा लेवल भी आ गया तो आपको उसमें से भी मिलेगा। एलओबी के पॉइंट डिफरेंट हो गया है। एलओबी के पॉइंट अभी तो सर ने बताया कि हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पॉइंट होगा, कितने लोग क्वालिफाई होंगे एलओबी में। अब ये भी तो हो सकता है कि इतने लोगों को इतना अच्छा प्लान लग गया तो बहुत सारा ज्यादा लोग अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो डेफिनेटली वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। बट करंटली मुझे नहीं लगता है कि आलोक सर या मैं इस पोजीशन के ऊपर है कि आपको एलओबी का वैल्यू क्या होगा ये बता सके। वैल्यू का आइडिया सर ये लगेगा इस मंथ के बिजनेस के बाद, है ना? एक बार आपको 9 तारीख को जब ये क्लैरिटी आ जाएगी, 9 जुलाई को आपके पास बोनसेस आएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि आप लोग कितना सक्सेसफुली इसको एक्सेप्ट करते हो, कितने लोग इसमें क्वालिफाई करते हो, कितना बिजनेस इसमें लेकर के आते हो, उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। आप ज्यादा लोगों को बिजनेस कराओगे, ज्यादा लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, कंपनी का टर्नओवर बड़ा होगा, पूल बड़ा होगा, उससे डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। आज जो वैल्यू है, अगर आज जो वैल्यू है या जो लास्ट मंथ के बिजनेस में जो वैल्यू थी है ना, तो आप अगर 200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से अगर एक वैल्यू है और कल को आप 300 करोड़ का बिजनेस अगले महीने कर दो तो वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। वही पॉइंट है मेरा कि अगर ये प्लान सब लोगों ने ऐसे वो कैप्शन है कि आग लगा दो सीने में जब तक लाग आए नहीं खीसे में, तो ये स्टैंड से काम किया तो पता नहीं कितनी वैल्यू हो जाएगी। यार भाई का क्वेश्चन है कि कंप्रेस्ड एलओबी का मतलब क्या है? कंप्रेस एलओबी का मतलब चिराग भाई, जैसे आपका डायरेक्टर बोनस कंप्रेशन चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। मैं यहाँ पर आपको फिर से कंप्रेस एलओबी भी समझ। और हीरोक का एक क्वेश्चन है, हाँ, ये होने के बाद देखिए सवाल पूछना है। हाँ, आप मेरे को बताते चलिएगा। मैं बहुत सिंपल है, ये यू है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। डी ने 6000 पीवी किया, ओके।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, सो नाउ थिंग इज कि जैसे डी है इसने 6000 पीवी किया, सी 500 पीवी किया नॉन क्वालिफाइड, बी ने 700 पीवी किया नॉन क्वालिफाइड, ए ने सपोज करिए 2000 पीवी किया और क्वालिफाई कर लिया, और यू ने भी 2000 पीवी किया और क्वालिफाई कर लिया, तो इसको अपने साइड का 6%, इसका 5% और इसका मिला करके 4%। अब डायरेक्टर साहब पे कंप्रेशन लगाते हो ना सर, एग्जैक्ट कंप्रेशन यहाँ पर लग गया, ओके, राइट? आई थिंक क्लियर होगा, चिराग भाई को क्लियर हो गया होगा। ओके, और इराक का जो सवाल है जी कोई पूछ लेना। यस, जी डॉक्टर से पूछिए। इराक का जो सवाल है, एक सवाल है कि 6% फ्रॉम, अच्छा वो तो क्लियर है ना, हाँ वो साइड का। इज देयर एनी लेवल मेंटेनेंस क्राइटेरिया विद डाउनलाइन? लेवल मेंटेनेंस क्राइटेरिया विद डाउनलाइन, इसमें अपलाइन और डाउनलाइन के लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपलाइन, इफ अपलाइन इज सिल्वर, डाउनलाइन इज स्टार, तभी इसको यहाँ यहाँ और यहाँ तक मिलेगा, राइट? इवन इफ डाउनलाइन इज डायमंड, तभी सिल्वर को यहाँ तक मिलेगा। अब ये जैसे ये डायमंड है, अब इसके नीचे अगर क्राउन आ जाता है तो इस डायमंड को 6, 5, 4, 3, इसके नीचे और 2 डेप्थ जाकर के 1 तक मिलेगा, 2 और 1, तो उसके नीचे क्राउन आ जाता है। अभी आपका लेवल डाउनलाइन में आपका बड़ा लेवल है या छोटा लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके डेप्थ के हिसाब से मिले। यानी कि मैं वापस कहना चाहूंगा, जिस तरह से डायरेक्टर बोनस पहले कैलकुलेट होता है उसी तरीके से एलओबी कैलकुलेट होगी, राइट? जितने लोग एलओबी लेंगे, जो एलओबी लेगा उसी के साइड से आपको एलओबी मिलेगी, है ना? लेकिन डेप्थ कैलकुलेशन एकदम डायरेक्टर बोनस के तरीके से, करेक्ट? और ये तो आपको आता है, डायरेक्टर बोनस तो सब पता है, तो एग्जैक्टली वैसे हुई चीजें बहुत सिंपल है और इसका बहुत फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, हीरोक, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, फिर मैं दोबारा क्लियर होना चाह रहा हूँ। अगर मेरा सेकंड लेवल पे, मान लीजिए आपने जो पिछले वो स्केच करके दिखाए थे कि ए के नीचे बी है और ए के नीचे सी भी है, बी किया 6000, सो उससे तो ए को मिल ही रहा है। मान लीजिए आई एम यू, मेरा सेकंड लेवल पे मेरा जो ए है वो गोल्ड है और एक लेग से 6000 और दूसरे लेग से उसको 2000 मिल रहा है, तो क्या जो पहला का सिस्टम था, जो एलओपी लेता है वो एलओपी देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब ये डायरेक्टर बोनस की तरह है, सो क्या सी से भी, मतलब वो 2000 से भी मेरे को 4% एलओपी मिलेगा? यस, आलोक सर सुन रहे? आपका चार्ट बना दिया मैंने। हाँ अच्छा, बना दिया, ओके। तो मैं ओके सर, सही चार्ट बनाया। अभी बी से सर मेरे को 4% तो मिल ही रहा है, सी से भी मेरे को 4% मिलेगा। नहीं सर, उसके नीचे क्रॉस लगा है, देखो। अच्छा, नहीं मिलेगा, ओके। जिस पे टिक लगा है उससे मिलेगा, जिधर क्रॉस लगा है उससे नहीं मिलेगा। दैट मींस अगर तो ये सी से अगर मेरे को ये लेना है तो उसको भी 6000 करना होगा। बिल्कुल सर। ओके ओके, दैट मींस सर वो वाला पॉलिसी सेम ही है, जो एलओबी देगा, जिससे एलओबी मिलेगा मेरे डाउनलाइन को, उससे मेरे को भी मिलेगा। एग्जैक्टली, यस। मैंने कहा था एलओबी का रूल चेंज नहीं किया है, केवल चार्ट चेंज किया है। सी से उसको डायरेक्टर बोनस मिल जाएगा, बाकी सब थैंक यू। मिलेगा। राइट सर। चलिए सर, एक बार हिरेन सर कुछ कई बार फिंगर उठा चुके हैं। हिरेन सर, आपने मैं चेक करूं, आपने अगर कोई मैसेज लिख करके दिया या अगर आप एक काम करें सर, ये एलओबी वाला पहले जो आपको और कहना है ना फिनिश कर लेते हैं,
और फिर हम जो 2-4 और सवाल है ना वो बाद में ले लेते हैं, जिससे कोई एलओबी में मेन चीज यही है। अनदर थिंग इज कि आपका बता ही दिया मैंने कि पहले जो था कि अगर आप द ओल्ड प्लान वाज कि अगर आपका लेवल और आपके डाउनलाइन के लेवल में फर्क है, अगर आपका लेवल सपोज आप स्टार हैं, राइट, और आपके नीचे स्टार आ गया, राइट, तो क्या होता था, आपको अपने स्टार तो सेम लेवल पर आपको मिनिमम गारंटी प्लस 1 डेप्थ मिलता था। अभी वो नहीं है। अभी आपको आपके चार्ट के हिसाब से मिलेगा। चार्ट क्या कहता है कि चार्ट सिल्वर पर कहता है 654, गोल्ड पर कहता है 3, स्टार पर कहता है 2। तो ये सिल्वर का डेप्थ यहाँ और यहाँ तक जितना भी लोग एलओबी ले रहा है उन सबके साइड से आपको एलओबी मिलेगा। 6%, 5%, 4%, 3% और 2%। आपका डाउनलाइन स्टार है, तभी अगर वो डायमंड हो गया, अगर ये आपके डाउनलाइन में ये वाला डायमंड हो गया, स्टार की जगह से डायमंड कर लिया, तभी क्राउन कर लिया, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी डेप्थ मिलेगी। और मैं तो कहूंगा कि स्टार के नीचे अगर कोई डीयूसीडी हो जाता है तो भी उसको पूरा मिलेगा। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। पूछो सर, इंटरनेशनल लेवल पे पहले जो एमजी वाला का जो कंफ्यूजन था, मतलब कोई भी कंट्री से पीवी आए, बैक से आए, वो एमजी के हिसाब से जो 18 से मल्टीप्लाई होता था। अभी तो एमजी खत्म है, दैट मींस अभी उस, क्योंकि एमजी का मैटर नहीं है। थैंक यू सो मच हिरेन जी। बहुत बढ़िया पूछा, सॉरी हिरेन जी कह रहा हूँ, हीरोक जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा, क्योंकि मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सवाल आपसे आएगा जरूर, क्योंकि हम इस बारे में डिस्कशन पहले कर चुके थे। यस सर। सो जो आप कह रहे हैं ना सर, वो एमजी का चक्कर क्योंकि अभी खत्म ही कर दिया। ये किया ही इसलिए क्योंकि हम इंटरनेशनली अगर देखें तो इंटरनेशनली हमारा जो पीवी और बीवी रेशियो है ना, ये हर कंट्री का अलग है। तो उसकी वजह से हमने ये मिनिमम गारंटी वाला जो एमजी वाला जो था वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब हर कंट्री में 6, 5, 4, 3, 2, 1 के हिसाब से ही एलओबी कैलकुलेट होगी सबकी, सब जगह से, सब जगह ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जहां वेस्टेज ऑपरेट करेगी इसी रूल से चलेगी। ये रूल से आपकी बात का आंसर दे दिया मैंने। यस सर, दैट मींस जिस जगह पे जो भी पीवी टू पीवी है उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे इंडिया में 18 हो रहा है, उसी हिसाब से बांग्लादेश में 30 होगा, बहरीन में होगा, नेपाल में 28 के हिसाब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट, सो ये चीज भी हो गई। अब सर आप जो कह रहे थे नीले सर की, अगर कोई स्टार है और स्टार के नीचे डीओसीडी है, मैं यहाँ पर बताऊं, अगर कोई ऊपर सिल्वर है ना, उसके नीचे भी अगर कोई डीओसीडी है, और वो 16 लेग से एलओबी ले रहा है, अगर ये सारी 16 की 16 एलओबी लेने वाली लेग है इसकी, तो इसको यहाँ 6, इससे 5 और इसकी 16 लोगों से 4 मिलेगा। ओह माय गॉड, इसकी तो चांदी जबरदस्त लगी है। स्टार, सिल्वर, ब्रॉन्ज, डायमंड, अपने नीचे डीयूसीडी ढूंढिए, उनके साथ काम कीजिए और 16 लेगों का मजा लीजिए। अब Create leaders. It is all about creating leaders. Create leaders. अपने आपके नीचे जो मिल रहा है उसको सपोर्ट करिए और बड़ा कर दीजिए। नए लोगों को ढूंढिए, जितने लोग मिले उन्हें सपोर्ट करिए और बड़ा कर दीजिए। सीखिए और बड़े ज्यादा लोगों को सिखाइए और बड़ा कर दीजिए, आपका चक ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। Need not to run behind levels. मुझे लगता है आलोक जी, आपकी ट्रॉफीज अभी हमें लेवल के लिए कम करनी पड़ेगी, लेकिन इनकम के लिए ज्यादा करनी पड़ेगी ट्रॉफीज। Absolutely correct. मैं भी ये सोच रहा था कि आगे से ट्रॉफी हम जो बनवाएंगे वो हम इनकम के साथ जो सब ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन absolutely कुछ रहूंगी, अगर पैसे से ट्रॉफी मिले तो इट्स लाइक अमेजिंग। amazing. Yes, no doubt. It is amazing. Something which is amazing. जो चीजें की हैं, मैं I can tell you, a silver director, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देखोगे, नॉर्मल सिनेरियो में जो सर ने आपको कैलकुलेट करके बताया, उसकी चेक
डबल से ज्यादा होने वाली है फॉर श्योर, जो अपने नीचे नेटवर्क अच्छा क्रिएट करेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि आलोक जी यहाँ पे आकर के बता रहे हैं और कंपनी ने चेंज किया है कि ये मैं सिल्वर हूँ, मेरे नीचे ए है, ये भी सिल्वर है और इसके नीचे एक बी है और हम सारे लोग वो 1801 पीवी से क्वालिफाई करते हैं, राइट, और ये 2001 पीवी से क्वालिफाई करता है, फिर मेरी चेक बड़ी हो जाएगी, आई एम सॉरी, आप की चेक उस लेवल पे नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप अगर ये सिल्वर है, आप पहला चेक बढ़ा कर सकते हैं, आप अपना साइड से 2100 पीवी कर सकते हैं, तो आपकी चेक थोड़ी सी यहाँ से बढ़ेगी क्योंकि आप एक और पूल में आ जाएंगे। अगर ये 2600 करेगा तो इसकी चेक बढ़ जाएगी, आप किसी और पूल में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 2001 पीवी या 2100 पीवी करते हैं, राइट, तो ये भी आ जाएंगे पूल में, तो ये भी पूल में आ जाएंगे। और इसकी अपलाइन, ये जो यहाँ पर जो है ये वाली जो अपलाइन है, अगर इसने इन सबको सपोर्ट किया है तो ये यहाँ से एलओपी में आ जाएगा अपने साइड से 6% और इससे 5% लेकर के वो अपनी चेक को बड़ा कर सकता है। तो आपको अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करके बड़ा करना होगा। अगर आप करेंगे तो कोई ताकत नहीं जो आपको बड़ा करने से रोके। आई थिंक हाँ, दैट्स ऑल सर। कि और कुछ रहा हमारे प्लान रिलेटेड? प्लान रिलेटेड तो इतना ही है मैम, और जो चीजें कंपनी ने की है उसमें वो देख, हिरेन भाई का क्या सवाल था वो देख लेते। एक मिनट उनको मैं देखती हूँ, अगर मैं उनको अनम्यूट कर सकूं तो। एक हिरेन भाई मेरे को दिख नहीं रहा, आई थिंक। यहाँ पर दुष्यंत जी ने लिखा कि सर इफ अपलाइन इज क्राउन एंड डाउनलाइन इज यूसीडी देन हाउ इट्स कैलकुलेटेड एलओबी। सर मैंने आपको बताया अपलाइन का लेवल कोई भी हो, डाउनलाइन का लेवल कोई भी हो, अभी वो आप जो लेवल आपका, अगर आप क्राउन हो और आपको 654321 मिलनी है तो उतनी मिलेगी, आपके डाउनलाइन के लेवल से मैटर नहीं करेगा। आपकी उतनी डेप्थ तक जो लोग एलओबी ले रहे होंगे उनके साइड से आपको एलओबी आएगी, 654321 की कैलकुलेशन से ही आएगी। तो अभी आप चिंता मत करिए। अगर आप बहुत सिंपल, अगर आप क्राउन है, आपने यूसीडी बोला, मैं कहता हूँ यूसीडी बना लीजिए, यूसीडी आ जाते हैं तब भी टेंशन मत लीजिए, उनके डेप्थ में भी आपको 6 मिलेंगे। आपके अगर अगली 5-6 डेप्थ में भी आपके पास डीओसीडी, डीसीडी, यूसीडी, आपके लेवल से ऊपर वाले 5 डेप्थ तक भी लोगे तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग उसमें एलओबी ले रहे हैं सबसे आपको एलओबी 654321 की कैलकुलेशन से ही आने वाली है। ओके ओके, एक सेकंड, एक मिनट, हिरेन भाई कहाँ दिख रहे हैं? ठहरो एक सेकंड, उनका हाथ मैं देख, अभी आप देख पा रहे हो हिरेन जी को? तो प्लीज उनको अनम्यूट करो 1 मिनट के लिए, नहीं तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर मुझे ये भी जानना था कि पहले मल्टीपल एलओबी के लिए फ्रंट लाइन का हेड वन मिलता नहीं था, अभी से मिलेगा क्या? आपको मल्टीपल एलओबी के लिए फ्रंट लाइन का साइड वॉल्यूम नहीं मिलता था, क्योंकि आपको वहां से मिनिमम गारंटी मिलता था। हाँ, अभी मिनिमम गारंटी खत्म हो गया, तो आपकी फ्रंट लाइन का 5% मिलेगा, उसके नीचे का 4% मिलेगा, उसके नीचे का 3 मिलेगा, तो 6 5 4 3 तो ऐसे चलेगा। सिंपल कैलकुलेशन, राइट? बस वही लेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सर। और मैं चाहूंगा कि अगर मीनल का एक सवाल है, बट वो आई थिंक आई विल टेल देम। रोल्ड अप एंड कंप्रेस्ड डाउनवर्ड, आई थिंक वो अभी तो डाउनवर्ड ही कंप्रेस्ड हो गया है, अभी रोल्ड अपवर्ड का तो अभी कंसेप्ट ही चला गया है, अभी सिर्फ अभी रोलर एलओबी नहीं, अभी कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड डाउनवर्ड है, राइट? तो वो एग्जैक्टली सिस्टम चलेगा जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का कंप्रेस डाउन है वैसे ही चलेगा। डिफरेंस क्या होगा कि जो लोग अभी आपका जो क्वालिफाई थे ब्रॉन्ज, वहां पर आप कंप्रेस लगाते हो, यहाँ पर जो एलओबी लेंगे उन पे कंप्रेशन लगाओगे बस। ठीक है सर। कल्पेश भाई यस, हाँ बताओ सर। हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी तो जरूर आती है। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। मेरा यही क्वेश्चन था कि जो पहले के प्लान के अंदर
अंदर जो हमारा मल्टीपल एलओबी जाता था, अगर कोई यूसीडी है, क्राउन है, तो उसको अपनी डेप्थ से मल्टीपल 4-5 लेवल तक 5% ही मिलता था। अभी जो कंपनी ने प्लान में चेंज किया है, इसमें 5, 4, 3, 2, 1 हो रहा है जी। जो मल्टीपल आते थे, अभी क्या ये हम समझे कि ये पॉइंट कम हो जाएंगे जो लीडर्स हैं उनके? नहीं सर, बढ़ जाएंगे। कैसे सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी 4 लाइन से एलओबी आ रही है और 4 लाइन में नीचे 4-5 लेवल तक डेप्थ एलओबी आ रही है और मुझे सबसे पहले 5% ही मिल रहा था मोस्ट ऑफली, जितने लोग एलओबी ले रहे थे। 4, 3, 2, 1 में चला गया। तो अब मुझे जहाँ से नीचे से कोई अगर 3,000 साइड वॉल्यूम करता था, पहले 5% के हिसाब से मुझे 150 पॉइंट मिलते थे, अभी वहाँ 2% का लेवल आ रहा है, या में भी वो आ सकता है। वो वॉल्यूम कम होने से क्या जो अप्लायंस से जिनके एलओबी 2-3 लाख रुपए आती थी, क्या वो कम होगी या मेंटेन रहेगी या बढ़ेगी? सर जो गैस वर्क है जिस तरीके से करके देखा है आप लोगों के चार्ट पे डाल के, मुझे नहीं लगता कि जून में आप में से किसी की भी चेक गिरने वाली है, राइट? तो पहले तो डोंट वरी फॉर दैट। जो जहाँ तक कैलकुलेशंस की बात है तो चार्ट टू चार्ट इसमें वेरी करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनकी जो कैलकुलेशंस हैं लेग वाइज वेरी कर जाएंगी। किसी लेग में हो सकता है जो आप कह रहे हो कि किसी लेग से आपकी एलओबी शायद आपके जो पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे थे कि उसमें जितनी डेप्थ तक आ रही थी वहां तक 5% आ रहा था, तो वहां पे 5, 6, 5, 4, 3, 2 आ जाए। लेकिन अगर आप टोटल पॉइंट कैलकुलेट करके देखोगे तो वहां पर आपको जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन बाकी की लेवल में जहां पर आपका लेवल सेम हो रहा था या कोई आपके सेम लेवल पर आकर के बैठ रहा था, तो वहां पर आपको एक डेप्थ या तो अगर आप हो गया तो एक डेप्थ या हो गया तो 3 डेप्थ आ रही थी, तो वहां से आपको पूरी 6 डेप्थ आएगी। तो अगर 5 डेप्थ आएगी तो अगर वहां से आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके टोटल एलओबी पॉइंट्स में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा, और मैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूँ सर, ऑनेस्टली तब्बा सर ने और दीपक सर ने इस चीज को काफी तरीके से देखा और उसके बाद बनाया, ये इंश्योर करके कि किसी की भी इनकम आपकी डाउन ना हो और आपके जो पॉइंट्स हैं वो सस्टेन रहे और आपका बिजनेस बढ़े। तो ये लेग वाइज अभी आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो किसी लेग में आपको थोड़ा सा कम दिखेगा तो किसी में आपको ज्यादा भी दिखेगा, यस राइट? तो वहां से वो सारी चीजें ना कंपनसेट हो रही है और ओवरऑल उससे आपका इनकम में घटाव नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। श्योर सर, ये जो अभी अपलाइन मिनिमम गारंटी नहीं देनी है, तो नीचे लोगों की जो हमारे ब्रॉन्ज है, सॉरी सिल्वर है, गोल्ड, उन सबके डायरेक्टर एलओबी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या लगता है आपको सर एलओबी पॉइंट की वैल्यू पे उस पर क्या इफेक्ट होगा? सर ये बिल्कुल शेयर मार्केट, ये वाला सवाल आपने पूछा जिसमें शेयर मार्केट में बैठ के बताओगे कि इस कंपनी का ऐसा चल रहा है तो इसका शेयर कहाँ तक जाएगा। अभी ये मैं उस तरीके का बंदा हूँ नहीं, मैं शेयर मार्केट सुनता हूँ लेकिन कभी खेलता नहीं हूँ, और कहीं मैं गुजरात में नहीं हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी ये रोकड़ समझ में भी थोड़ी कम आती है। तो मैं इसलिए सिर्फ ये बोलूंगा कि 10 तारीख तक, 10 का मतलब 10 जुलाई तक का वेट कर लीजिए, सारी वैल्यूज आपके सामने होंगी। लेकिन ये सोच करके चलिए कि जो भी आपके पास आएगा ना वो कैलकुलेशन आपके लिए बेटर होकर के आने वाली है, ये पक्का है। That's great sir, very good, great. Okay, so I think that और सवाल जो पहला सवाल पूछा उसमें और एक चीज भी ऐड करना चाहूंगा कल्पेश भाई, जैसी जो एलओबी मिलती थी हमें, उसमें हमें डायमंड से 3% ही मिलती थी, किसी का डायमंड लेवल है तो एलओबी 3% मिलती थी, क्राउन है तो उसमें से 2% मिलती थी, तो वो दोनों कंपेंसेट हो जाएगा, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। खास करके उन लेग्स के लिए जो प्रॉपर एलओबी मेंटेन करते हैं उनका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी गेम हो गई है मेन एलओबी और डेप्थ आप जितना, वो चलो स्ट्रेटजी के ऊपर हम बाद में बात कर रहे हैं अभी। सो आई थिंक चिराग भाई ने कुछ लिख करके भेजा मैम यहाँ पर कि उन्होंने शायद लिखा था कि ट्रेवल फंड के लिए कुछ लिखा था, ट्रेवल फंड माइट बी लेस। नहीं सर, ट्रेवल फंड से चूंकि सिल्वर डायरेक्टर्स नहीं है तो पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे। और सिल्वर डायरेक्टर को मिल गया है 2%, तो उनको भी वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, राइट सर? जी, तो वो कंपनसेट नहीं, उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप ये लेकर के चलो कि ट्रैवल फंड की वैल्यू 30 पैसे आती थी, और इसकी कंपैरेटिवली कई उससे कई गुना नहीं है। ओके,
राइट? तो बढ़ेगा, घटेगा कुछ नहीं, ये पक्का है। चलो ग्रेट सर। आप कुछ और कहना चाहते हो तो? नहीं तो सर हम थोड़ी सी कुछ स्ट्रेटेजीज टीम को दे देना चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ। बाकी जो दो ऑफर, हाँ ये लोग, मैं आपका अभी क्वेश्चन लेता हूँ। बाकी जो दो ऑफर्स आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि उस ऑफर्स को ध्यान से समझे, जिसमें कि जून के लिए स्पेशली आए हैं, वो बहुत मदद करने वाले हैं आपके सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को अपने लेवल अचीव करने के लिए, अपने पीवी बड़े करने के लिए। 3 ज्वाइनिंग जो 100 पीवी से, जो अब 3 ज्वाइनिंग लगाते हैं एक्टिव करके, उनकी 100 पीवी की भी परचेज कराते हैं, राइट? कोई नई ज्वाइनिंग लगाएंगे, 3 डायरेक्ट डाउनलाइन बनाएंगे और उनकी एक्टिव आईडी करके 100 पीवी कराते हैं, तो 1200 रुपए का वोचर मिलने वाला है। जो 4 कराएंगे उसे 1500 रुपए का मिलने वाला है, जो 5 कराएंगे उसे 1800 का मिलने वाला है, और जो 6 कराएंगे उसे 2500 का मिलने वाला है। पहले सिर्फ 2500 का मिलता था, अभी 3, 4, 5 पर भी दिया। ऑब्जेक्टिव है अच्छे सक्सेसफुल जो होना चाहते हैं लोगों को आप लेकर के आइए, नई ज्वाइनिंग पर फोकस करेंगे। डायरेक्टर्स के लिए नया बिजनेस करने को मिलेगा, सिल्वर का बिजनेस बढ़ेगा, डायरेक्टर का बिजनेस बढ़ेगा, आप लोगों के चेक्स ऑटोमेटिकली तेज बढ़ेंगे और बहुत तेजी से भागेंगे। इट इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ आवर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर्स, वी कैन हेल्प देम अर्न मोर। इनकी वजह से हमारे जो गोल्ड स्टार हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि गोल्ड के 2 लेग में अगर अच्छा बिजनेस आ जाता है तो वो अपने आप अपने लेवल की इनकम को बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास उतनी ही ज्यादा एलओबी अर्न करने के चांसेस बन जाएंगे, उतनी ज्यादा लेग से एलओबी करने के चांसेस बन जाएंगे, एंड योर इनकम विल डेफिनेटली गो वेरी हाई। सो जस्ट फोकस ऑन दैट ऑफर एज वेल। बाकी जो ऑफर्स आए हैं, एंड थर्डली हमने जो सेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, I'll send you presentation tomorrow। अभी मैं प्रेजेंटेशन बना नहीं पाया, आई होप कि मैं रात को बैठ करके अभी बनाऊंगा, और मैं रात को अगर मैंने पूरा कर लिया मिडनाइट तक तो मैं आप लोगों को रात को मेल कर दूंगा, अदरवाइज सुबह मेल करूंगा। मेल कर दीजिए तो सब टीम के लोग अपनी टीम के साथ, हाँ वो मैं कर दूंगा। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं एलाइट क्लब के बारे में। If I'm not mistaken, Universal Crown Directors भी है एलाइट। हाँ जी मैंने, हाँ मैं उसी पर थैंक यू सो मच, आपने सर वो पॉइंट उठा दिया। एलीट क्लब के लिए जो सर बात कर रहे हैं, अभी तक उसमें डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स ही एलिजिबल थे, बट अब उसमें कंपनी ने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। तो जितने भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स हैं, सारे लोग मुस्कुरा लीजिए कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ एलीट क्लब, सो इट्स अ टाइम टू बी हैप्पी फॉर दैट। एंड ऑल द क्राउन डायरेक्टर्स, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्वालिफाई एज अ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड यू कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ एलीट क्लब। एक चीज का बस ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हमने एलीट क्लब नाम दिया है तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ तो आप लोगों के अंदर अलग है जो आपको अलग बनाता है। इस चीज का ध्यान रख करके हमने खास तौर से कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि इसमें सारे लोगों की, हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं सबकी भी यही राय थी कि जो एलीट है उनको एलीट दिखना चाहिए। सो उसके लिए एलओबी क्राइटेरिया इंक्लूड किया। जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, एटलीस्ट दे शुड हैव एलओबी फ्रॉम 4 लेग्स। जो डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, दे शुड हैव 6 लेग्स एलओबी, और जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं उनकी मिनिमम 8 लेग एलओबी। तो अगर वो ऐसा करते हैं और वो तो डेफिनेटली एलीट है, और वो एलीट हैं तो एलीट क्लब का पार्ट होंगे और उससे अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। So this is another very good thing that has come कि यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स के अंदर इंक्लूड हो गए, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों को और मिलने वाला है। इसका नाम शायद एलाइट में डिलाइट क्लब कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एलाइट में डिलाइट क्लब कर देना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज़ मैनेजमेंट हैज डन such good things, and definitely with the all credit goes to our ambassadors that they have given that kind of an eye-opening things to us। उन्होंने इतना लोगों को बताया, बहुत काम करवाया सर आप लोगों ने हमने। कितने घंटे yes yes कितने घंटे बहुत सारी मीटिंग हुई है आप लोगों से, घंटों के हिसाब से। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आपके एम्बेसडर्स ने मैनेजमेंट के साथ रात को 9 बजे से लेकर के 1-1 बजे तक, रात को 1-1 बजे तक मीटिंग्स की हैं, चीजों को डिस्कस करके तब ये चीज आई है।
So you can definitely clap for your ambassadors here. They are sitting there. They deserve a very big round of applause. So Thank you. congratulations and good job to you. तो खुश है तो हम भी खुश है. We are very happy. Definitely. कोशिश तो यही है कि सारे के सारे लोग everybody should be happy. हीरो का आप कोई लास्ट क्वेश्चन लेने की बात कर रहे थे, आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं सर अपने यहाँ मेरा ये क्वेश्चन था, जो सिल्वर डायरेक्टर है अभी उनके पास अगर ट्रैवल फंड है, क्या अगर कोई नेक्स्ट ट्रिप अगर होता है, आई डोंट नो कब होगा, क्या वो एंजॉय कर सकता है ट्रिप, या गोल्ड डायरेक्टर से ही ट्रिप होगा, उनको अगर वो ट्रिप एंजॉय नहीं कर सकता है देन वी कैन टेल देम कि आप आपका फंड उठा लो, या आप जब तक गोल्ड नहीं होते हो आप ट्रिप में नहीं जाओगे. सर अभी इस पे कुछ डिबेट्स चल रही हैं. मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मैनेजमेंट विल डेफिनेटली कम अप विद देयर स्टेटमेंट्स. ट्रैवल फंड उठाने के लिए तो कभी भी ना नहीं है, वो तो आपका पैसा है, आप कभी भी जब चाहते हो तो विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए तो कभी भी ना हो ही नहीं सकता कंपनी के एंड से. कंपनी सो क्लीन, इसको जब भी चाहिए वो विड्रॉ कर सकते हैं. बट यस वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पांस ऑफ दिस इन अनदर 2 months, राइट. उसके बाद हम क्योंकि जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे ना सर गोल्ड डायरेक्टर, वो तो ट्रैवल करने के लिए रेडी हो जाएंगे. ऑलरेडी ट्रैवल फंड पड़ा है और गोल्ड क्वालिफाई करते हैं वो ट्रैवल फंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. और जो नहीं क्वालिफाई करते और वो कहते हैं कि नहीं आई एम कंफर्टेबल कि मैं मुझे पैसे दे दो, जब मैं गोल्ड बनूंगा तब से मुझे ट्रैवल फंड मिलना शुरू होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, दैट्स फाइन. अगर चलता है तो अगर ये कहते हैं तो उनका पैसा विड्रॉ करा देंगे. तो स्टिल वी आर वेटिंग फॉर सम डिसीजंस टू कम, एंड आई थिंक मैनेजमेंट में दीपक सर वुड बी द राइट पर्सन टू कम एंड आंसर एज ऑफ नाउ. एंड मे बी जब उनसे मुझे अपडेट मिल जाएगा देन डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स, और मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगा. थैंक यू सो मच सर, इतना जल्दी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए. एंड यू नो आई थिंक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे. एंड हम लोग भी, हम और पूरी लीडरशिप अपनी ग्रुप के साथ कंटिन्यूस मीटिंग्स में आगे, सबकी मीटिंग फिक्स है, तो सब अपनी टीमों के साथ मीटिंग करके जितना, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जितना हो सके उतना क्लैरिटी टीम को जरूर दीजिएगा, जिससे वो लोग क्लियर होकर आगे बिजनेस को कर पाए. और जहाँ पे भी हमारे मीटिंग की जरूरत है वो हम करेंगे. अभी नीलेश सर आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे. ओके, सो इस वीक में नीलेश जी आप कंटिन्यू करेंगे तो आई वुड लाइक टू टेक अ लीव, और मैं अगर आप परमिट करेंगे तो जो सर आपको ठीक लगे. It's always a pleasure to have you, sir. And नहीं, it's my pleasure as well, sir. But I would like कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप कंटिन्यू करें. अगर आपको कहीं रिक्वायर्ड है, मेरी रिक्वायरमेंट है मेरी, तो यहाँ ऑलवेज है. आप मुझे दोबारा भी फोन करोगे तो मैं लॉग इन कर लूंगा. ठीक है दैट्स नॉट एन इशू. और इसमें एक सवाल आया था हीट एनर्जी का, तो मैं वहाँ पर एक आंसर दे दूँ, उसके बाद मैं जरूर जाऊंगा. कि ये 2% का पुल उन्होंने लिखा है, ये परमानेंट रहेगा या कुछ समय के लिए. तो ये अभी जो भी चेंज हमने किया है, जो भी चीज अपडेट करी है, जो भी आपके लिए लेकर के आए हैं, दिस इज वैलिड टिल दिसंबर. ये दिसंबर तक के लिए है. अभी हमारे पास जून से लेकर के दिसंबर में जो 7 months हैं, हम इस पर इन चीजों को लेकर के चलेंगे. और इस डिपेंड करेगा कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा है. अगर आपकी एक्सेप्टेंस अच्छी रही है और आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया, तो शायद हम इसको कंटिन्यू करेंगे और चेंज नहीं करेंगे. या जैसा आप सजेस्ट करेंगे और आपके एम्बेसडर सजेस्ट करेंगे तो ट्विकिंग अगर करनी होगी तो फ्यूचर के डिसीजंस है. बट टिल दिसंबर वी आर देयर विद दिस ओनली, तो लेट अस अंडरस्टैंड. Okay, sir. Thank you so much, everyone. God bless you all. Have a wonderful time and wish ये December anniversary month आपके लिए ऐसा month हो जो आपने imagine किया हो उससे भी बड़ा. Yes, sir. Oh, definitely this is what I want. आप जहाँ तक सोच सकते हो उसके एक स्टेप ऊपर तक लेकर के जाओ. And with this, I would like to say thank you all and wish you well. God bless you all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. अभी क्विक हम अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या करना है. बट एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जिससे सिल्वर एंड अबव, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, इन लोगों के चेक्स बहुत ही अच्छे बनने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. और जो पहले से ही मिलियनर वर्ल्ड वाइड का एक फंडामेंटल चीज रहा है कि हम लोग सब
एक ही चीज के अंदर बिलीव करते हैं कि हमको फंडामेंटल वे से हमारा बिजनेस बिल्ड करना है, डंपिंग नहीं करना है। और हमने हमारे जितने भी लोगों को हम जब भी ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो बूट कैंप हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या और कोई वर्कशॉप से, हमने कभी भी लोगों को डंपिंग के लिए नहीं कहा है। और यही चीज आज हम लोगों को जिता रही है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ओवर इंडिया का बिजनेस, मुझे लगता है कि ठीक है, इस महीने बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से जितना भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बिजनेस का एक अच्छा क्लोज हुआ। अब बात आती है कि धीरे धीरे लॉकडाउन एक्सपेक्टेड है कि खत्म हो जाएगा, तो सिल्वर ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और स्ट्रैटेजी में मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जून से लेके दिसंबर तक आप जितनी ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे उतना बेनिफिट आपको होगा। देखो, मैं वापस आपको कहना चाहूंगा कि मिलियनर वर्ल्डवाइड का जो हम जिस चीज के अंदर बिलीव करते हैं, एजुकेशन और साथ साथ में स्ट्रैटेजीज के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जून से लेकर दिसंबर तक हम मैक्सिमम लोगों को, नए लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करें। बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि नए ब्रॉन्ज, नए सिल्वर, नए गोल्ड्स को अगर आप इनकी इनकम्स देखेंगे जो इस प्लान के अंदर आएंगे, वो एक बाइनरी कंपनी से भी ज्यादा आएगी। ये मैं आपको गारंटेड लिख के देता हूँ। आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि किसी बाइनरी कंपनी में 1 लाख रुपए का बिजनेस किया, उसका पे आउट आप कंपेयर कर लो वेस्टीज के 1 लाख रुपए के बिजनेस के साथ, गारंटेड है कि उनकी इनकम ज्यादा आएगी। सो ये टाइम रहेगा आपका कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करें, चाहे वो नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो बाइनरी कंपनीज के लीडर्स हैं, चाहे वो और कोई कंपनी में है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ यही मालूम है कि मैक्सिमम अपनी टीम साइज बढ़ाइए, जस्ट गो फॉर स्पॉन्सरिंग। बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि जहां पर पहले दिक्कत आती थी कि सिल्वर गोल्ड के अंदर कई बार लोग स्टक हो जाते थे, चेक्स नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन ये प्लान के अंदर सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड्स, इनके चेक्स बहुत ही अच्छे बढ़ने वाले हैं। 50% से भी बढ़ सकते हैं, 100% से भी बढ़ सकते हैं। मैं भी इसके ऊपर जज नहीं करना चाहूंगा, बट बॉटम लाइन ये है कि इनके चेक बढ़ने वाले। सो व्हाई नॉट मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर करें। और ये स्पॉन्सर करने के लिए एक जो टूल है जो हमको बहुत हेल्प करेगा वो है हमारा हेल्थ पैक और एसेंशियल पैक। क्यों ना हम आज से ही अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़ा चेंज करें कि जहां पर हम लोगों को कहते हैं कि 700-800 रुपए की ज्वाइनिंग के बदले क्यों ना हम उसको एसेंशियल पैक के अंदर ज्वाइन करें कि भाई एसेंशियल पैक जो 3299 रुपीस का है, ये एसेंशियल पैक में उसको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, उसका 8% फास्ट स्टार्ट 8% भी हो जाएगा, उसको स्कीम भी मिलेगी यानी कि प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा और 100 बीबी भी उसका हो जाएगा कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये एसेंशियल पैक और हेल्थ केयर पैक दोनों इस तरह से बनाया है कि 100 बीबी की कंसिस्टेंसी भी हो जाएगी, उसको फ्री में प्रोडक्ट भी मिलेगा और उसको फास्ट स्टार्ट 8% का भी मिल जाएगा। और साथ साथ में अगर आप 3 लोगों को, अगर कोई फ्रेश है, अगर वो 3 लोगों को डायरेक्ट में 100 पीवी से स्पॉन्सर करता है तो उसको 1200 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। वो भी एक एडेड एडवांटेज है। अगर वो 4 लोगों को स्पॉन्सर करता है डायरेक्ट में 100 पीवी के साथ तो उसको 1500 रुपए का वाउचर, 5 लोगों के ऊपर 1800 का वाउचर और 6 लोगों को अगर वो डायरेक्ट में स्पॉन्सर करता है 100 पीवी से तो 2500 रुपए का उसको प्रोडक्ट फ्री मिलता है, यानी कि 2500 रुपए का उसको प्रोडक्ट का वाउचर मिलता है। सो सिंपल स्ट्रैटेजी, जस्ट वी नीड टू स्पॉन्सर। मैक्सिमम लोगों को प्लान बताइए, प्लान लोगों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया है, उसके बाद में होम मीटिंग्स है, तो तरह तरह के हमारे पास हमने सिखाए हैं, टूल्स है, कोर्सेस है।